Good evening. How are you? Fine. Lecture 12, chapter 12, class 12. Class 12, lecture 12, chapter 12. Oh, इधर दम बन गया. Question based on cross product. लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन करे थे वो 22 तक करे थे. मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे आपको करा दूंगा 23rd ऑनवर्ड्स, ताकि कोई आपका डाउट रह ना जाए. तो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 23. शो दैट ये एलिमेंट्स की बुक का चल रहा है. एक्सरसाइज वैसे मैंने लिख दी है, 20.6 चल रही है. मुझे शो करना है आपको वो क्या कह रहा है. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए डॉट बी tan theta where theta is the angle between A and B बोला. तो चलिए, हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. रिलेशन पढ़े डॉट क्रॉस में, वैसे ही पढ़ा हुआ है. सॉल्यूशन है. वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑब्वियस है क्रॉस प्रोडक्ट की. तो अभी पहली बार तो आप कर नहीं रहे हो, बहुत बार ये पहले भी पढ़ा इंट्रोडक्शन में. ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप. अब दोनों तरफ क्या ले लो, ये तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन. दोनों तरफ क्या लो, टेकिंग मैग्नीट्यूड ले लो. जैसे ही दोनों तरफ मैग्नीट्यूड शो कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, सोच लो. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं. चलिए, ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप का भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड. तो ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी. ये मैग्नीट्यूड ए बाहर आ जाएगा, स्केलर बी भी बाहर आ जाएगा, स्केलर साइन का भी बाहर आ जाएगा, स्केलर एन कैप का मैग्नीट्यूड है. और हमें पता ही है एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1. इनकी हमने डिस्कशन इंट्रोडक्शन में करी हुई है. स्केलर स्केलर बाहर है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आ गया, आप सोच लो. तो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड का. अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा से इन राइट हैंड साइड में. क्यों, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में tan चाहिए. तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos थीटा से मल्टीप्लाई, cos थीटा से डिवाइड, cos थीटा से मल्टीप्लाई, ये लो cos थीटा से डिवाइड. ठीक है, कि मार्कर कलर चेंज करो, समझ जाओगे. मैथ में cos थीटा से मल्टीप्लाई, cos थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये क्या आ गया, सोचो. sin बाय cos क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos थीटा, sin अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा. अब ये क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, सोचो. बाय डेफिनेशन लगेगी इसमें. किसकी डेफिनेशन बता सकते हो, किसकी डेफिनेशन, सोचो मन में किसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ. इसमें क्या लगेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस का. किसकी डेफिनेशन लगेगी, सोचो डॉट प्रोडक्ट की. बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. किस किस को आती है डॉट प्रोडक्ट की, सोचो जरा. अभी करवाएं 2-3 लेक्चर पहले. ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा. तो क्या आएगा बताओगे, ए डॉट बी इनटू क्या आएगा, tan थीटा. ए डॉट बी इनटू क्या आएगा, tan थीटा. तो विच इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड. आंसर आ गया. ये तो प्रूव करना. दोबारा सुन लो. बाय डेफिनेशन ऑफ क्या लिखी, क्रॉस प्रोडक्ट की. ए क्रॉस बी की डेफिनेशन याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन टा एन कैप. दोनों तरफ क्या लिया, मैग्नीट्यूड. ए बाहर मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो पहले से स्केलर है. बी भी बाहर, साइन टा बाहर, एन कैप रह गया. एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैंने cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, मैंने दिमाग में सोचा मुझे tan चाहिए. यहाँ तो सिर्फ साइन पड़ा है, तो tan कैसे आएगा, तो sin अपॉन cos tan. और ये सारी क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन. आंसर ये है आपके पास 24. ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो प्रूव करना है इसको. 24 का प्रूव दैट प्रूव है. ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया है, 0. लेफ्ट हैंड साइड उठा लो.
ये प्रूव करना है आपको। चलिए तो क्या उठा लीजिए, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, करा दीजिए ए क्रॉस प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस, समझ ही रहे होंगे क्या कर रहा हूँ, कोई पहली बात तो आप कर नहीं रहे हो। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसी बाकी भी चल रही है, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी क्रॉस। ये बात पहला रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट में बता दिया था। क्या बोला, ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हो, माइनस सी क्रॉस सी, बस लास्ट के तीन चेंज कर दो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस ए क्रॉस बी। तो क्या आएगा सोचो, तीन के बाद माइनस ए क्रॉस बी। सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस सी, ये सी क्रॉस ए लिखा हुआ है, समझ जाओगे ना, मल्टीप्लाई खुद कर लोगे, माइनस क्या दिया बताओगे, बी क्रॉस सी, ये सारे आपस में कट जाएंगे, वेक्टर में से वेक्टर माइनस होगा तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आंसर। इसमें क्या दोबारा बताने की कोई जरूरत है। ये आ गया अब आपका 25। अच्छा क्वेश्चन है 25 फॉर एग्जांपल, लास्ट बहुत दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल और 25। इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन में से दोनों के दोनों जरूर करो बोर्ड के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं, ए बी सी आर 3 वेक्टर दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस चेंज करना था, बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस। ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू 25 में सी गिवन है, एंड दूसरा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 25 को देख रहा हूं मैं तो, b क्रॉस c इक्वल टू a वेक्टर गिवन है, ये भी गिवन दिया हुआ है। प्रूव करो a b c r, ये गिवन है, गिवन का मतलब इफ दिया हुए, प्रूव करना है आपको। पहली बात a b c r म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, a b c r म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, सब में एक दूसरे में 90 डिग्री होगा, मतलब ये a जा रहा है, ये बी जा रहा है, ये सी जाएगा, ऐसे कहना चाहते हैं। सब में कितने डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट क्या नहीं चाहिए, 0, या थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आल्सो। दूसरी बात मुझे प्रूव करनी है, पहले तो ये प्रूव करना है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा 1, ये प्रूव करना है। तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तीनों बातें प्रूव करनी है, जबकि ये दो बातें गिवन दी हुई। अब हमें अपना डेफिनेशन को सोचना था, इसमें क्या लगेगा, बता रहा हूं सॉल्यूशन। वी आर गिवन, जो हमें गिवन दिया हुआ है a क्रॉस b इक्वल टू c, इसको फर्स्ट मान लो, एंड दूसरा भी दिया हुआ है b क्रॉस c इक्वल टू a। एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो, कहीं करने बाद में पता चले क्वेश्चन ही कुछ और है। तो क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a क्रॉस b इक्वल c, b क्रॉस c इक्वल टू a, बिल्कुल ठीक है। अब याद करो बाय डेफिनेशन से क्या बोला, ये a वेक्टर होता था, ये b वेक्टर होता था, यहाँ क्या होता था n कैप के लॉन्ग क्या होता था a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या था, याद है डेफिनेशन में लिखा था a क्रॉस b क्या होता है, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो वही वाला लॉजिक यूज कर लो, वी नो दैट, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया। We know that A क्रॉस B is a वेक्टर होता है, सोच लो A क्रॉस B क्या होता है, एक वेक्टर होता है which is perpendicular होगा to both vectors A के भी as well as B के भी। A और B के परपेंडिकुलर होता था A क्रॉस B, याद करो, सोच लो A क्रॉस B क्या होता था, एक वेक्टर होता था जो A और B के क्या होता था, परपेंडिकुलर। अब फ्रॉम 1 से A क्रॉस B क्या दिया हुआ है, नाउ फ्रॉम 1 से A क्रॉस B दिया क्या हुआ, पढ़ो जरा, A क्रॉस B दिया क्या हुआ बताओगे, C। A क्रॉस B क्या दिया हुआ है, नाउ फ्रॉम 1 से C इज अ वेक्टर हो गया, सोचो C इज अ वेक्टर हो गया,
y फ्रॉम 1 से, सोचो a क्रॉस b की वैल्यू क्या है, आराम सोचो c है, तो मैं a क्रॉस b की जगह क्या लिख सकता हूँ, सोचो c लिख सकता हूँ। why? बिकॉज a क्रॉस b इक्वल टू c, दोनों वेक्टर इक्वल दिए हुए, तो a क्रॉस b की तो मुझे बाय डेफिनेशन से पता थी कि वी नो दैट, बाय डेफिनेशन से। अगर आप बोलते हो वी नो दैट कहाँ से आया, तो याद रखना बाय डेफिनेशन से, इंट्रोडक्शन खोल के देख लो, a क्रॉस b से वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b के होता है, तो a क्रॉस b किसके इक्वल है, c, c से वेक्टर होगा which is perpendicular होगा to both a and b वेक्टर की, तो therefore c is perpendicular क्या है, a के b and c is perpendicular to क्या है, b के b। इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ। अगेन नहीं समझ आया तो दोबारा समझाता हूँ। अगेन b क्रॉस c किसकी इक्वल दिया हुआ है, a की। अगेन बाय डेफिनेशन b क्रॉस c क्या होगा, सोचो b क्रॉस c क्या होगा, इज अ वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर होगा टू बोथ b वेक्टर के भी एंड c वेक्टर के भी। ये आएगा b, ये आएगा c, ये आएगा n कैप, इसके नाम वेक्टर क्या होगा, सोचोगे b क्रॉस c। अब किससे लगा लो, फ्रॉम 2 से। b क्रॉस c किसके इक्वल दिया हुआ है, a के इक्वल, सोचो तो b क्रॉस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचोगे a लिख सकता हूँ, बिल्कुल। why? बिकॉज b क्रॉस c किसके इक्वल दिया हुआ है, a के इक्वल। a क्या हो गया, इज अ वेक्टर हो गया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बोथ किस किस के परपेंडिकुलर होगा, b के भी एंड c के भी। कहता है therefore a is perpendicular to b होगा एंड a is perpendicular to क्या होगा, c होगा। ये क्या दिया, थर्ड फोर्थ, इसको क्या दो फिफ्थ, इसको क्या दो सिक्स्थ। आराम सोच लो, ये थर्ड में c परपेंडिकुलर टू a है, फोर्थ में c परपेंडिकुलर टू b है, यहाँ पे a परपेंडिकुलर टू b, a परपेंडिकुलर टू c है, तो सोच लो क्या बनेगा, सोच के देख लो। कहाँ से, फ्रॉम 3 से, 4 से और 6 से। सोचो फिफ्थ की जरूरत ही नहीं है, फिफ्थ की जरूरत पड़ेगी, सोचो जरा। a b के परपेंडिकुलर, देखो c a के परपेंडिकुलर है, फ्रॉम 3 से, 4 से, 5 से क्या बनेगा, देखो a परपेंडिकुलर टू c, c परपेंडिकुलर टू a, ये तो एक ही बात होगी। 3, 4, 5 से क्या हो गया, a परपेंडिकुलर टू b, ये रहा। फिर b परपेंडिकुलर टू c, ये रहा। फिर c परपेंडिकुलर टू a, कहता है therefore a परपेंडिकुलर टू b, b परपेंडिकुलर टू c, therefore a b c are क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएंगे। a b के परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है, b c के परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है, देख लो c a के परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है। तो आपस में एक बात तो प्रूव होगी, क्या बोला, a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इतना काम नोट करो, a c के परपेंडिकुलर है, a b के भी और b c के, ये दोनों तो सेम ही थे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ये रिजल्ट आ जाएगा। अब नाउ मुझे ये भी तो 2 बातें प्रूव करनी, करूंगा, क्या करें, जब दिया तो प्रूव तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। देखते हैं अगेन, इसके बाद उठा रहा हूँ, यहाँ पे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोला, अगेन सोचो, कंसीडर क्या कर लो, बताओ जरा। 1 को, इसके बाद एक पार्ट प्रूव हो गया पहले वाला, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, अब मुझे ये लाना है, ए बी सी अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है फ्रॉम 1 से, ये सोच लेना। चलिए ये मतलब फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो चुका है। अब अगेन कंसीडर कर लो 1 को, a क्रॉस b इक्वल टू c, दोनों तरफ क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, इसमें क्या लगा दो, बाय डेफिनेशन लगा दो। किसकी डेफिनेशन,
बताने की जरूरत है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट की। ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप, सी का मैग्नीट्यूड, स्केलर बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा, साइन का भी बाहर आ जाएगा, एन कैप का क्या आ जाएगा? सोच लो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी का मैग्नीट्यूड। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताने की जरूरत है क्या? 1। तो ये आ गया ए, ये बी, ये साइन थीटा, ये 1 इक्वल टू सी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बट यहाँ पता है ए और बी के बीच में कितना है, बट वी नो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, therefore थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। पुट करा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू सी। साइन 90 कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू सी। इसको क्या मान लो? 7th इक्वेशन मान लो। मुझे ये भी तो प्रूव करना है। पहले तो सिर्फ मैंने क्या प्रूव किया है? ए और बी सी क्या आपस में परपेंडिकुलर है। जब ये पार्ट प्रूव हो गया था मैंने रब कर दिया, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी को 1 चाहिए, तो कोई बात नहीं है। अब मैंने क्या उठा लिया? मैंने कंसीडर किया 1 को, ये बात मेरे को समझ में आती है, मैंने लिख ली है। फिर अब क्या करूंगा? सोचो, कंसीडर कर दूंगा 2 को। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, पेपर में की बात कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया? कंसीडर कर दो 2 को। 2 में क्या है बताओ जरा? B क्रॉस C इक्वल टू A का वेक्टर। अब दोनों तरफ इसी तरह से क्या लो? मैग्नीट्यूड। फिर क्या लगा देना? डेफिनेशन। टेकिंग बार बार क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड। B क्रॉस C इक्वल टू क्या आएगा? A। B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड इनटू A का मैग्नीट्यूड। इसमें क्या लगा दो? बाय डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ V मैग्नीट्यूड ऑफ C साइन थीटा n कैप का मैग्नीट्यूड। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या आएगा? B एंड C व्हिच इज 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल, थीटा किसके बीच में एंगल आएगा बताओ इसमें जरा? थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड C, therefore थीटा कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री। डाल दो मैग्नीट्यूड ऑफ B बाहर, जैसे ये बाहर लियो मैं इस क्वेश्चन में, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B बाहर, C बाहर, साइन 90 डिग्री बाहर, n कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू क्या आ गया? A। ये आ गया 8। अब यहाँ से A की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करा दो, या फिर C की वैल्यू 7 से उठाओ, यहाँ पुट करा दो, जो तुम्हारा मन कहता है। Now from 7 से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ C कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करा दो। कराएंगे जब पुट इन 8th में, देखो जरा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B और C की वैल्यू क्या आएगी बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ C की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जब पुट होनी है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B ये आएगी। क्यों? कर लो, ये B C A था, यहाँ पे A B C था, तो C की वैल्यू फ्रॉम 7 से कितनी आ रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ A B। पुट करा दो इन 8 में, इसमें पुट करा दो C की वैल्यू। करा दी तुमने, कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड ऑफ A से कट गया तो कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या आएगा? 1, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। जो मैग्नीट्यूड होता है याद करो, कैन नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ये तो रिजेक्ट करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या आ गया? 1। अब इस लास्ट में क्या पुट करा दो? पुट करा दो मैग्नीट्यूड ऑफ B को 1 इन 7th में। ये वाला पार्ट भी देखो तुम्हारा प्रूव हो गया, लास्ट पार्ट रह गया। अब B इक्वल टू 1 या तो 8 में पुट करा दो या 7th में, किसी में करा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू C। इसकी जगह 1 जैसे ही लगाओगे, सोचो जरा 1, तो क्या आ जाएगा? समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है? 1 है। करा दो मैग्नीट्यूड ऑफ B की जगह 1, देख लो क्या आ जाएगा? सोच लो, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। therefore मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। आंसर खत्म होगी बात, ये भी प्रूव हो गया। 25th 26th है, 26 क्वेश्चन पढ़ो इतने तक। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले से। चलिए 26 को पढ़ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना भी 1-2 बार, बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक आया भी नहीं हुआ, बोर्ड में अभी तक एक बार भी आया नहीं हुआ। अच्छा भी है क्वेश्चन।
26th गिवन दिया हुआ है 26th गिवन दिया हुआ है a dot b equal to a dot c, a dot b equal to a dot c। एक और दिया हुआ है and a क्रॉस b equal to a क्रॉस c, ये भी गिवन दिया हुआ है and a is not a zero vector, ये भी दिया हुआ है। पूरे की मैं लिख दूं लाइन में, चलो यहाँ पे and a is not a zero vector, ये भी गिवन दिया हुआ है। हमें शो क्या करना है, शो करना है b इक्वल टू c, शो दैट वेक्टर b और वेक्टर c क्या होंगे, इक्वल। कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में वी आर गिवन दिया हुआ a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट c मुझे दिया हुआ है, इसको इधर ले जाऊंगा तो a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल टू 0, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्केलर माइनस स्केलर स्केलर आएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सोचो a डॉट b माइनस c इक्वल टू 0। यहाँ क्या लग जाएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट की, डॉट का रिजल्ट लग जाएगा, बाय रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट लगाना ऑफ डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट लग जाएगा। क्या ये था, दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती है, आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और x परपेंडिकुलर टू y। सोचना आराम से, तो यही वाला इसमें लगा दो, आइदर x इक्वल टू 0, तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर x क्या आएगा, सोचो आइदर a इक्वल टू क्या लिख देगा, 0 वेक्टर, और b माइनस c इक्वल टू 0 वेक्टर, और क्या हो जाएगा, सोचो आइदर दिस 0 और दिस 0 और x इज परपेंडिकुलर टू y, या तो क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर सोचो, या फिर b माइनस c इक्वल टू 0, या फिर और तीसरा क्या लग देगा, a इज परपेंडिकुलर टू क्या लग देगा, b माइनस c। तीनों के हमने क्या लगाना है, सोचो तीनों का कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, समझ रहे हो, दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, आइदर पहला वेक्टर 0 या दूसरा, या पहला दूसरे के परपेंडिकुलर। तो वही कह रहा हूं, आइदर क्या हो जाएगा, सोचो दिस वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल, और b माइनस c इक्वल टू 0 वेक्टर के इक्वल, और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c लग जाएगा। या इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 0 वेक्टर और b इक्वल टू c वेक्टर और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c वेक्टर। ये तो नॉट पॉसिबल है, इसको तो छोड़ो, बाकी बातें आगे करेंगे। क्यों, गिवन है a 0 वेक्टर हो नहीं सकता, गिवन है b या तो c के इक्वल हो जाएगा, a परपेंडिकुलर टू b माइनस c हो जाएगा। दोबारा सुन लो, a डॉट b इक्वल टू a डॉट c क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लो चाहे, और कहते हैं a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c भी दिया हुआ है, तो कहता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर भी दिया, शो करना है b इक्वल टू c, a डॉट b इक्वल टू a डॉट c मैं एक तरफ ले गया हूं, तो a डॉट b माइनस a डॉट c 0, या फिर और a डॉट b माइनस c 0, तो आइदर a 0 वेक्टर, b माइनस c 0 वेक्टर, या फिर a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, ये तीनों में से कोई एक आएगा। तो a तो 0 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है। b इक्वल टू, या तो इसको इधर ले जाओ, तो b इक्वल टू क्या आ गया, c के इक्वल, या फिर और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c, ये आ गया b इक्वल टू c के इक्वल, या फिर a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अगेन कंसीडर कर लो जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, अब दूसरे वाला कंसीडर कर लो, कौन सा वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ 0 स्केलर आया था, बिकॉज ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। ये भी क्या आएगा, स्केलर, ये भी क्या आएगा, स्केलर में से स्केलर क्या आएगा, 0, पर ये क्या आएगा बताओगे, वेक्टर। ये भी क्या आएगा, वेक्टर में से वेक्टर जाएगा तो क्या आएगा, वेक्टर। तो यहाँ पे स्केलर डालना, क्या डालोगे, वेक्टर।
यहाँ पे आप A क्रॉस B माइनस C ले लो। अब इसमें कौन सी लगाओ? बाय रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें रिजल्ट ऑफ किसका लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट का। x क्रॉस y इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बताओगे बेटा? आइदर x इक्वल टू 0 वेक्टर, y इक्वल टू 0 वेक्टर और x इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा? y। ये तीनों कंडीशनें लगती थी वो लगा दो। दो नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है बेटा? आइदर क्या आएगा? आइदर a इक्वल टू 0 वेक्टर और b माइनस c इक्वल टू 0 वेक्टर। और तीसरा क्या आएगा? थोड़ा दूर लिख लो ना, यहाँ से शुरू कर लो, कोई बात नहीं। क्या आएगा? आइदर a इक्वल टू 0 वेक्टर और b माइनस c इक्वल टू 0 वेक्टर और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। ओ सही पैरेलल, a पैरेलल टू क्या आएगा? b माइनस c। ये आएगा। ये तो नॉट पॉसिबल है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ये तो नॉट पॉसिबल है, इसको तो रिजेक्ट करो। तो क्या रह गया? b इक्वल टू एक तो रह गया c और a किसके पैरेलल रह गया? b माइनस c। इसको मान लो सही। यहाँ क्या था? a डॉट b माइनस c 0। आइदर a 0 हो नहीं सकता था, b माइनस c 0 b इक्वल टू c, या फिर a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। b और c क्या है? वेक्टर। उनका डिफरेंस भी क्या होगा? वेक्टर। यहाँ पे क्या कह रहा है सोचो, a परपेंडिकुलर टू b माइनस c दिया हुआ है, तो b माइनस c एक वेक्टर है, तो a इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया हुआ है। और यहाँ क्या कह रहा है सोचो, a जो दिया हुआ है वो वेक्टर b माइनस c के पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ पैरेलल दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया? परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम 1, 2 से हाउ इट कैन पॉसिबल कि a वेक्टर b और c के परपेंडिकुलर भी हो जाए और a वेक्टर b माइनस c के पैरेलल भी हो जाए, a b माइनस c के परपेंडिकुलर भी हो जाए और a b माइनस c के। फ्रॉम 1, 2 से a is perpendicular to vector b minus c as well as a is parallel to vector b minus c। not possible। ये कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया में कभी कोई ऐसा वेक्टर नहीं हो सकता जो b माइनस c के मतलब दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। यहाँ तो ये कह रहा है a क्या है? परपेंडिकुलर टू b माइनस c भी है और a पैरेलल टू b माइनस c। नॉट पॉसिबल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि a पैरेलल भी हो जाए एज वेल एज a परपेंडिकुलर भी हो जाए। देयरफॉर ओनली कंडीशन क्या बच गई? सोचो, ओनली कंडीशन लेफ्ट सिर्फ क्या बच गई? सोचो, ये भी रिजेक्ट हो गया, 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 तो बचा क्या? सोचो जरा, b इक्वल टू c हैज प्रूव। ये कहना चाहता हूँ, ऐसे में प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे। a डॉट b इक्वल टू a डॉट c। तो ठीक है, आइदर a 0 नहीं हो सकता, b इक्वल टू c, या फिर a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। यहाँ पे आइदर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू c, a पैरेलल टू b माइनस c। यही दिमाग घूम गया। कहता है वो पैरेलल भी है b माइनस c के, यहाँ a परपेंडिकुलर टू b माइनस c के। कैसे पॉसिबल? देयरफॉर ओनली कंडीशन क्या रह जाएगी? b इक्वल्स टू 27th 27th है। देखो 27 पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़ा ना आप लोग? क्वेश्चन पढ़ा 27 में क्या दिया बताओ? वो कह रहा है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर बोल रहा है वो। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिजल्ट लगाया, उधर डॉट प्रोडक्ट वाला। डॉट में एक परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस में पैरेलल होता है। सोचो 27th है, a क्रॉस b, b क्रॉस c नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर गिवन दिया हुआ है। प्रूव करना है a plus c equal to m टाइम b। m is any scalar है where n is scalar है। इसका मतलब तुम्हें क्या प्रूव करना है? और a plus c is parallel to क्या प्रूव करना है? b के। क्यों? दो वेक्टर पैरेलल हो तो एक वेक्टर लैम्डा टाइम दूसरे वेक्टर के इक्वल होगा। बस मुझे ये प्रूव करना है, कर देंगे सॉल्यूशन।
हुई आर गिवन है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर गिवन है, इसको फर्स्ट मान लो। अब कंसीडर कर लो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी कंसीडर कर लो, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या आ गया ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए सी, सॉरी ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। अब हमें क्या पता है ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, सोचो माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, दोबारा लिखोगे, देखो जरा ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी को लिख दीजिए। तो कितना आगे तो सबको पता ही है, फिजिक्स में पढ़ते हो, जो कॉमर्स वाले हैं वो रिजल्ट को अपने पढ़ो, ये आ गया जीरो वेक्टर, माइनस कॉमन ले लो तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, माइनस उधर ले जाओ बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। हमें देखो हुई आर गिवन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू जीरो, कंसीडर कर लिया ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, इधर ले गया हूँ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ से क्या लिख दूँ, और बी क्रॉस ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया जीरो, बाय रिजल्ट किसका बोला, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या था याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट अभी तो बताया आपको, क्या दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होती है, सोचोगे आइदर x इक्वल टू जीरो वेक्टर और y इक्वल टू जीरो वेक्टर और x पैरेलल टू y, लगा दीजिए क्या आएगा, सोचो आइदर लगाओ, इधर क्या लगाओ, इधर लगाओ, यही वाला रिजल्ट इधर लगाओ, सोचो क्या बनेगा, आइदर ये वाला रिजल्ट लगेगा, लगाओ इधर, क्या बनेगा, आइदर b इक्वल टू जीरो वेक्टर और a प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर और b इज पैरेलल टू a प्लस सी। अब आराम से करके देख लो क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं। वो कह रहा है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये प्रूव करना है a प्लस सी इक्वल टू m टाइम b या a प्लस सी पैरेलल टू b, ये मुझे प्रूव करना है। कंसीडर कर दिया a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c, इसको इधर ले जाओ a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c जीरो के इक्वल दिया हुआ है, तो माइनस ले जाओ a क्रॉस b को क्या डाल सकता हूँ, माइनस b क्रॉस a, तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c जीरो आ गया, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c जीरो, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैंने माइनस उधर लिखा ना, तो b क्रॉस a प्लस c, खोलना ब्रैकेट, खोलोगे समझ जाएगी, खोलोगे तो यही बनेगा b क्रॉस c, ये पड़ा है प्लस ये पड़ा है b क्रॉस c, यही है। इन दोनों को पैक करके ये लिख दिया, इन दोनों को खोलूंगा तो यही बनेगा, सोचो। तो चलिए यही है, इन दोनों को खोलो b क्रॉस a ये रहा प्लस ये रहा b क्रॉस c ये रहा, तो इन दोनों को पैक करेंगे तो वही बनेगा। तो आइदर b जीरो और a प्लस c जीरो और b इज पैरेलल टू a प्लस c। चलो देख लेते हैं b जीरो हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों बोला नॉट पॉसिबल है, फ्रॉम वन से सोचो, कहाँ है फ्रॉम वन, ये लिखा हुआ है आपने वन से, क्या लिखा है बताओ फ्रॉम वन से, इसको देखो जरा फ्रॉम वन से क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, पुट करा दो b को जीरो, a क्रॉस जीरो वेक्टर, ऑब्वियसली बात है b को जीरो पुट करा रहा हूँ, a क्रॉस b को मैं क्या पुट करा रहा हूँ, जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर क्रॉस c नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, a क्रॉस c कितना जीरो कितना होता है देखना जरा, सोचो जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो वेक्टर, जीरो क्रॉस c भी जीरो वेक्टर, नॉट इक्वल टू जीरो, हाउ इट कैन पॉसिबल, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल है, देयरफॉर वेक्टर b इक्वल टू जीरो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। चलिए तो खत्म हो गया। अब दूसरा क्या लाना है, a प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसको भी देख लेते हैं। तो a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस सी, इधर ले जाओ तो a क्या आ गया, इक्वल टू माइनस सी। तो फ्रॉम वन से देखो जरा क्या बनता है, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब a की जगह क्या डाल दो, माइनस सी डाल दो जरा, a की जगह
माइनस सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस सी क्रॉस सी को लिख सकते हो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये कट जाएगा, जीरो वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, बी क्रॉस सी। अब ओनली पॉसिबिलिटी क्या बच गई है, ओनली पॉसिबिलिटी बच गई है बी इज पैरेलल टू क्या आएगा, ए प्लस सी। बी अगर पैरेलल है किसके बोला, ए प्लस सी के, और ये भी कह सकते हो ए प्लस सी क्या है, पैरेलल टू बी है। देयरफॉर ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम बी या सम स्केलर टाइम बी। आंसर आ गया। क्यों, जब पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर को क्या लिख सकते हो, सम स्केलर टाइम वेयर एम इज क्या हो गया, लैम्डा लिख लो, एम इज एनी स्केलर हो गया। कुछ भी नहीं था वैसे, उसी क्वेश्चन को मैंने किया जिसे लास्ट में किया, बी क्रॉस ए प्लस सी आ गया, तो क्या आ गया, बाय रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई जीरो, आइदर एक्स जीरो आइदर बी जीरो, ए प्लस सी जीरो या बी पैरेलल टू ए प्लस सी। ये पॉसिबल नहीं हो सकता फ्रॉम वन से जहां जहां बी को जीरो करना, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा हो नहीं सकता जीरो नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर के इक्वल हो। दूसरा ए प्लस सी जीरो इक्वल टू माइनस सी पुट करा देगी या माइनस सी क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, बी क्रॉस सी, तो इधर ले जाओ बी क्रॉस सी, ये भी माइनस बी क्रॉस सी, तो जीरो वेक्टर हो गया, पर ये नॉट इक्वल टू जीरो दिया, कैसे पॉसिबल हो गया। ओनली पॉसिबिलिटी बी पैरेलल टू ए प्लस सी या फिर ए प्लस सी पैरेलल टू बी, एक ही बात है। बी कह दो पैरेलल टू ए प्लस सी है, या फिर ए कह दो पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू क्या कह दूं, ए प्लस सी कह दूं, या ए प्लस सी को बी के पैरेलल कह दूं, एक ही बात है। आंसर आ गया 28 है। देखो जरा 28 का 28 था। इसको जब आप एक बार दोबारा पढ़ोगे ना, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा नॉन मेडिकल को तो देखो पता होता है काफी कुछ, इसमें से थोड़ा सा कॉमर्स का रहता है वो, एक दो बार इसको पढ़ लो, तभी तो वीडियोस हैं आपके पास, तो इनको पढ़ो। ये रीजन है, कुछ रीजन है, उनको पढ़ो। क्या क्या रखा है, बी जीरो होगा तो यार पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर ए इक्वल टू माइनस सी हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको पढ़ना पड़ेगा। नोट करो, पढ़ो, रिमाइंड करो, जैसे मर्जी इसको उसको देखो जरा। अब ये किस पे पहुंच गया, 28, 29, 30। ये थोड़ा इजी है, थोड़े से इजी है कंपैरेटिवली, इजी इन द सेंस कैचेबल है, फटाफट कैच कर लोगे, कैचअप है, कैचअप खा लोगे फटाफट से। 28 कह रहा है, कहता है प्रूव दैट पॉइंट, ये तो ठीक सा लग रहा है मेरे को, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दिया हुआ है, दैट मींस ओ ए इक्वल्स टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दिया हुआ है, दैट मींस ओ बी इक्वल टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी दिया हुआ है, ओ सी इक्वल टू सी। कहता है आर कोलिनियर तभी होंगे, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर तभी होंगे, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर तभी होंगे, कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, जिसको आई डबल एफ भी बोलते हैं मैथ में, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर हो जाए। ये वो कह रहा है सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं भैया, 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमारे को, और कोलिनियर कब होंगे, जब b क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो याद करो 3 पोजीशन वेक्टर सॉल्यूशन है। ये a का क्या दिया हुआ है, a, b का b, c का c। नाउ इसको फर्स्ट मान लो, जो नाम जो पॉइंट्स होंगे a, b, c, r कोलिनियर, याद करो कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, तो बार बार आई इफ एंड ओनली इफ लिखने की बजाय पूरा आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ ए बी किसके पैरेलल हो जाए, सोचो जरा, ए बी किसके पैरेलल हो जाए, सोचो जरा, बी सी के, या ए बी किसके पैरेलल हो जाए, ए सी के। याद करो ए बी सी कोलिनियर क्या कंडीशन लिखवाई है, ए बी पैरेलल टू बी सी या ए बी पैरेलल टू ए सी। तो ए बी पैरेलल टू बी सी हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ एंड ओनली इफ ए बी को क्या लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। याद करो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकता हूं, सोचो, ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। इफ एंड ओनली इफ यूजिंग 1 कर लो,
इसमें किसको यूज कर लो, 1 को। OB का मतलब क्या हो गया, इफ एंड ओनली B माइनस ए क्रॉस C माइनस B इक्वल्स टू क्या हो जाए, जीरो वेक्टर। इफ एंड ओनली ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट कैसे खोलोगे, मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, B क्रॉस C, B क्रॉस B, तो क्या आ जाएगा सोचो, B क्रॉस C, B क्रॉस B, A क्रॉस C, A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो गया, जीरो वेक्टर। अब तुम्हें पता ही है क्या बोला, B क्रॉस B क्या होता है, बिकॉज थीटा बिटवीन देम, B क्रॉस B क्या आएगा, जीरो। क्यों आएगा जीरो वेक्टर, बिकॉज बाय डेफिनेशन, लिखवाया हुआ इंट्रोडक्शन में, बाय डेफिनेशन क्या आएगा सोचो, B क्रॉस B मेजरो B साइन थीटा n कैप, और B और B में एंगल कितना होगा, B वेक्टर और B वेक्टर में एंगल 0 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 क्या होता है, 0, तो B क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0। तो लगा लीजिए इफ एंड ओनली B क्रॉस C माइनस 0 प्लस, माइनस का प्लस कर दिया, क्यों, C क्रॉस C को मैंने क्या लिख दिया सोचो, C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B इक्वल टू 0 वेक्टर। इफ एंड ओनली B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B इक्वल्स टू, हेंस प्रूव, ये तो हमने प्रूव करना, ये तो आंसर है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का OB का OC का 3 पॉइंट्स A B C और कोऑर्डिनेट कब होंगे, कहता है प्रूव करो। ये मुझे प्रूव करना है कि शो करना था, देखना चलो शो करना है, प्रूव का लिखा होगा ना, प्रूव करो, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो क्या होगा, ए बी सी आर कोऑर्डिनेट कब होंगे, जब ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी, या ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए सी, कोई भी ले लो, ए बी क्रॉस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस ओ बी जीरो वेक्टर, यूजिंग 1 कर लो। ओ बी कितना है सोचो, ओ बी बी माइनस ए सी माइनस बी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सोच लोगे, बी क्रॉस बी जीरो वेक्टर के इक्वल। क्यों, क्योंकि थीटा इसमें क्या चलेगा, 0 डिग्री। बी और बी में एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। बस फिर आगे ए क्रॉस सी को मैंने क्या लिख दिया सोचो, माइनस सी क्रॉस ए, माइनस का प्लस हो गया। ए क्रॉस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पता ही होगा, माइनस सी क्रॉस ए। 29 सेम 11 जैसा, कुछ बुक्स में 28 है, ये 29 वाला, इसलिए जब मैंने 11 कराया था लास्ट लेक्चर में बोला था 28 है या 28 या 29, डिपेंड करता है बुक्स में। कुछ बुक्स में, पुरानी बुक में 28 है, कई बुक में, नई बुक में 29 है, तो मेरे में 29 है। सेम एज कैसा है, 11 जैसा, सेम एज 11th क्वेश्चन जैसा। तो चलिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट नॉर्मल टू द प्लेन निकालना है, जिसमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ओ ए ओ बी, वही वाली बात कह रखे हैं। तो ये तो करवाएं या ना करवाएं, प्रूव दैट नॉर्मल द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कंटेन करता है, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर। प्रूव दैट नॉर्मल टू द प्लेन जो होगा, प्रूव दैट जो नॉर्मल होगा टू द प्लेन हैविंग 3 पॉइंट्स ए बी बी सी सी lies in the direction of B cross C, C cross A cross B, बस इसकी डायरेक्शन में लाई करेंगे, देखते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसमें हमने क्या कहा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना दिया हुआ है, OA इक्वल टू A। प्रूव करना है हमें नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर निकालना है, निकालने की कोई बात नहीं। सॉल्यूशन में लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट मींस OA, पॉइंट B, OB, पॉइंट C, OC, ये दिया। अब मुझे क्या लगाना है सोचो जरा, कहता है नॉर्मल टू द प्लेन निकालना है, तो ज्वाइन करा लो किन्हीं भी दो वेक्टर को, जैसे 11th क्वेश्चन में बताया था, ज्वाइन करा लो ए बी और ए सी को, या फिर बी ए और बी सी को, या सी ए और सी बी को, किन्हीं दो को ज्वाइन करा लो, ज्वाइन करा लो ए बी एंड ए सी को। देयरफॉर इनके नॉर्मल वेक्टर होगा कौन सा, इनके नॉर्मल वेक्टर होगा कौन सा, इन दोनों की क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट। कहता है वी नो दैट
परपेंडिकुलर टू, जो वी नो दैट, जो नॉर्मल वेक्टर होगा, टू वेक्टर्स AB and AC is क्या होगा, is क्या होगा, AB क्रॉस AC। क्यों, इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, AB क्रॉस AC, which is equal to in terms of position vector क्या होगा, OB minus OA क्रॉस OC minus OA। OB को क्या लिख देंगे, यूजिंग 1 करके लिख दो, बस अब तो अपने आप ही कर लोगे, यूजिंग 1 कर लो, अभी तो कराया B minus A क्रॉस C minus A, कराओ जरा मल्टीप्लाई, खत्म कराओ काम को, करा दोगे मल्टीप्लाई, बस करा ही ना, तो समझाना क्या इसमें, B क्रॉस C है माइनस B क्रॉस A है, A क्रॉस C है, A क्रॉस A है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सोचो तो क्या आ जाएगा, B क्रॉस C, A क्रॉस B, C क्रॉस A, 0 बिकॉज थीटा 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये आ जाएगा, हेंस प्रूव, आंसर आ गया, ऐसे निकाल लेना। 29th 30th है, बस ये तो कुछ भी नहीं था, तो सेम है बिल्कुल 11th क्वेश्चन जैसा। 30th है, ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, A का पोजीशन वेक्टर A दिया हुआ है, B का B दिया हुआ है, C का C दिया हुआ है, तीनों नॉन कोलिनियर, तो ट्रायंगल बना देंगे। शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम C से, तो आप ऐसा करो, इसकी फिगर इस तरह से रख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, A का A है, B का B है, C का C है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो C से। वो कह रहे हैं ABCR नॉन कोलिनियर दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A का, दैट मींस OA इक्वल टू A दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B का, दैट मींस OB, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C का, दैट मींस OC, इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब वो क्या कह रहा है, ABCR 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द C on the line joining A and B is, मुझे शो करना है, शो दैट जो CM आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द C से इस लाइन पे, वो किसके इक्वल आएगा, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B अपॉन B माइनस A आएगा, ये शो कर देंगे, शो कर देंगे, शो करने में कोई दिक्कत है क्या? चलिए देखो कैसे शो होगा, ये इसको फर्स्ट मान लो, ज्वाइन करा लो किसको भला, CA को, और ज्वाइन करा लो किसको भला, CB को, ज्वाइन करा लो CA वेक्टर को एंड CB वेक्टर को। तो नॉन कोलिनियर तो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ज्योमेट्री 10th 9th 8th 11th में क्या करते हो, हाफ ऑफ बेस इनटू क्या आएगा, हाइट, हाफ ऑफ बेस कितना है AB और हाइट कितनी है आपके CM, गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्या गलती है इसमें देख लो, जब 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़ते थे तो एरो थोड़ा डालेंगे, ऐसे आएगा AB इंटू CM, ऐसे ऊपर एरो नहीं डालने, एरो डालना गलत है, ये गलत है, एरो डालना गलत है। और आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय वेक्टर से क्या आएगा, हाफ ऑफ, अब वेक्टर से आएगा, दो एडजेसेंट साइड CA क्रॉस CB कर लो, CA क्रॉस CB का मैग्नीट्यूड। अब ठीक है, अब फ्रॉम 1,2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, फ्रॉम 1,2 से, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ AB
क्रॉस सी एम, हाफ ऑफ सी ए क्रॉस सी बी, हाफ से हाफ कट जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, सी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ इक्वल टू सी ए क्रॉस सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए बी नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमसे सी एम ही पूछा गया था, जो मुझे प्रूव करना था वो मुझे सी एम ही प्रूव करना है, मुझे सी एम ही पूछा गया है, सी एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सोचो ये लिख दूँ सी एम लिख दूँ या फिर सी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूँ, एक ही बात है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सी एम कितना आ जाएगा, सी ए क्रॉस सी बी अपॉन ए बी, बोल गए हो, ये लिख सकता हूँ ऐसे, क्यों, ए को मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। चलिए अब क्या लगा दो, बाय इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तोड़ लो, आंसर आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लिया नॉन कोलिनियर को, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया बाय ज्योमेट्री से, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इसमें एरो नहीं लगेंगे, एक मैंने वेक्टर से निकाल लिया, दो एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो अब ये दोनों क्या आ गया, इक्वेट कर दिया एरिया, ये खत्म हो गया, सीएम की वैल्यू आ गई, अब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाल दो, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो क्या आएगा सीएम, ये क्या आएगा ओ ए माइनस ओ सी क्रॉस ओ बी माइनस ओ सी, नीचे कितना आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, अब फ्रॉम वन से इसको यूज कर लो, सोचो इसको क्या मान लो, 2 मान लो, इसको 3, 1 तो आपने माना हुआ है किसी को, फ्रॉम 2, 3 से, चलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, फ्रॉम 1 से क्या आएगा a माइनस सी क्रॉस b माइनस सी अपॉन b माइनस ए, कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सोचो जरा तो क्या आएगा, सोच लीजिए, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस c क्रॉस b c क्रॉस c अपॉन, बताओ c क्रॉस c क्या होता है, सोचो रिजल्ट से 0 हो जाएगा, a क्रॉस c को क्या लिख दूंगा माइनस c क्रॉस a, लगा दो आंसर आ जाएगा, तो कितना आ गया a क्रॉस b c क्रॉस a b क्रॉस c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b माइनस a, हेंस प्रूफ, यही तो आंसर चाहते थे, यही खत्म हो गया, 13 लास्ट खत्म। चलिए 13 पढ़िए जरा इसके बाद, चलिए अब 13 क्वेश्चन करते हैं, तो ये मैंने लास्ट तक खत्म कराए, 13 है, देखो जरा 13 क्वेश्चन हमने क्या करना है, हमें पता है तो वेक्टर दिए ए और बी, उसके परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी, तो एक बार 13 पढ़ लीजिए, तो उसमें किस तरह से हम चल सकते हैं, देखो 13, चलिए वो क्या कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, वही कैप निकालनी है इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, एक प्लेन है जिसमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक तो ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ पढ़ लो i प्लस 2j, और एक बी के प्लेन में रहेगा, ए बी वेक्टर दिया हुआ है j प्लस 2k, तो कहता है कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल लो जो ए बी के प्लेन में हो, पढ़ो जरा क्वेश्चन को आराम से, फाइंड करो यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के प्लेन में हो एंड परपेंडिकुलर हो सी वेक्टर के इक्वल, सी वेक्टर के इक्वल परपेंडिकुलर हो 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k, ए बी के प्लेन में सी के परपेंडिकुलर, अब सोचो इसको समझाना पड़ेगा, ये ए बी के प्लेन में आना चाहिए, मतलब एक प्लेन ए, एक प्लेन है मान लो, एक सरफेस है जिसपे कौन लाई करता है, ए बी लाई करता है, कहता है इसी के प्लेन में हमें एक वेक्टर चाहिए, तो मैंने पहले एक तो वेक्टर निकाला, मैं यूनिट वेक्टर चाहिए, वैसे तो सॉल्यूशन है let D be a vector
in the plane of A and B and perpendicular to vector C। मतलब मान लो ये दिया हुआ है प्लेन, इसमें कौन कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, इसमें A दिया हुआ है, इसमें कौन दिया हुआ है, B दिया हुआ है। कहीं पे भी सोच लो, अपने पास कॉपी रख लो, कैसे दिखाऊं, वहां से नहीं दिख रहा तो नीचे करूंगा तो भी दिखेगा। ये प्लेन है, मान लो प्लेन में कौन से पड़े हैं, 2 वेक्टर पड़े हैं। कहता है एक और वेक्टर निकाल दो, D निकाल दो। मेरा मतलब ये पूरी जमीन मान लो जिसपे आपके पैर पड़ रखे हुए हैं, जिसपे आपने, वो एक प्लेन है, मान लो XY प्लेन है, ये X है, ये Y मान लो XY प्लेन है, उस पर कहीं पे भी 2 वेक्टर रख लो। ये लो 2 वेक्टर रख लिए मैंने, अगर दिख जाए तो ये ऐसे 2 से दिख तो रही है, क्या बोला, एक वेक्टर मैंने ये रखा हुआ है, एक वेक्टर ये रखा हुआ है। तो कहता है एक और वेक्टर निकालो जो इन दोनों के प्लेन में हो, मान लो एक वेक्टर निकालो जो इसके प्लेन में हो और जो C के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब C क्या है, यहाँ दिया हुआ है C। अब C A और B के परपेंडिकुलर भी हुआ, क्यों बोला, A B और D एक ही प्लेन में। एक वेक्टर निकालो, ये D वेक्टर है जो किसके प्लेन में है, जिस प्लेन में A है, जिस प्लेन में B है उसी प्लेन में है, और परपेंडिकुलर टू क्या है, C है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ आपको, शायद यहाँ से ऐसे फिगर आपको दिख जाए। ये मान लो ये वेक्टर है ब्लू कलर का, ये वेक्टर क्या है, रेड वाला, एक वेक्टर B भी है। तो कहता है हमें क्या निकालना है, D निकालना है। D जो किस प्लेन में होगा, कहता है A और B के प्लेन में होगा। मान लो D ये रहा, ये D वेक्टर जो A B के प्लेन में, और किसके परपेंडिकुलर है, C के परपेंडिकुलर है। अब आराम से सोचना एक एक करके, ये क्या है, ए बी वेक्टर, इसी में कौन सा वेक्टर डालना है, एक डी वेक्टर डालना है जो इसके प्लेन में होगा, और जो किसके परपेंडिकुलर होगा बताओ जरा, सी के परपेंडिकुलर होगा। अब सोचो ये ए और बी वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होता है, सोचो जरा, ए क्रॉस बी। वी नो दैट, सोचना, वी नो दैट ए क्रॉस बी आ वेक्टर होता है जो किसके परपेंडिकुलर होता है, ए एंड बी के। नाउ सी जो वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, नाउ जो वेक्टर सी है इज परपेंडिकुलर टू किसके है, वेक्टर डी के है। सो आल्सो परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी के भी, ए एंड बी के भी। क्या मतलब, डायग्राम बनाऊं तो पहले ए है, ये बी है, पहले डायग्राम में क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब दूसरे डायग्राम में क्या करूंगा, सोचो, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ए क्रॉस बी है, और ये क्या है, सी है। सोचो तो अब नाउ C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर D क्या है, D वेक्टर के परपेंडिकुलर है। D वो वेक्टर जो हमें निकालना है, D क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो हमें क्या करना है, कहते हैं निकालना है। तो ये D AB के प्लेन में है और जो हमें फाइंड करना है D वेक्टर। अब नाउ C इज परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर D के है C। सो आल्सो परपेंडिकुलर टू A और B के भी हो जाएगा। Now C and A cross B lies in same plane. Now C and A cross B lies in same plane. कैसे दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ से दिखा, यहाँ तक दिखा दूँ। मैंने माना मेरे पास ये A वेक्टर है, मान लो ब्लू वाला, और ये मैंने क्या मान लिया, रेड वाला B वेक्टर मान लिया। ये वेक्टर मैंने ब्लैक वाला D मान लिया। तो ये किसके परपेंडिकुलर है, C के है, C के। अब हम शुरू से बात करें तो ये क्या था, A क्रॉस B। इसके परपेंडिकुलर कौन होता है, ये था A, ये था B, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होता है बताओगे, A क्रॉस B। इसके परपेंडिकुलर कौन होता है, A क्रॉस B। अब D वेक्टर क्या है बताओ, A और B के प्लेन में है, और किसके परपेंडिकुलर है, C के परपेंडिकुलर है। ये रहा C, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D, ये क्या रहा, A क्रॉस B। ये कौन है, C किसके परपेंडिकुलर, D के। अब ये भी छोड़ दो, A भी, B भी छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये C था और A क्रॉस B था वो किस में लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। जब ये दोनों एक प्लेन में लाई करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, सोच लो, D, जिसकी वैल्यू क्या होगी, C क्रॉस A क्रॉस B। सोच लो, नाउ C एंड A क्रॉस B लाइज इन सेम प्लेन।
देयरफॉर अब सिचुएशन क्या होगी, ये C आ गया आपका, ये आ गया A क्रॉस B। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, C क्रॉस A क्रॉस B which is equal to D। we know that जो C क्रॉस A क्रॉस B होगा इज अ वेक्टर होगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा, C के भी एंड A क्रॉस B के भी। तो देयरफॉर C क्रॉस A क्रॉस B से वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू C एंड A क्रॉस B। देयरफॉर D इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर C क्रॉस A क्रॉस B। पर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे सोचो, तो n कैप क्या करते थे, प्लस माइनस C क्रॉस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर, कैसे करते हैं, वेक्टर अपॉन C क्रॉस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। क्यों, n कैप का फॉर्मूला क्या होता था, प्लस माइनस A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो D कैप क्या आएगा, C क्रॉस A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस A क्रॉस B। समझ में नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ, आराम से सोचना, आराम से अपने हाथ में पहले दो पेन लो आप लोग, कोई भी मान लो, एक को A मानो और एक को क्या मान लो B, बड़े आराम से। फिर एक पेन लो जो इसी के प्लेन में लो, मान लो D ले लो, ऐसे अड़ा लो, कहीं से भी ऐसे अड़ा लो, ये D हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। अब आप अपने दिमाग सोचो, जो D है वो C के परपेंडिकुलर है और A क्रॉस B भी हमेशा A और B के परपेंडिकुलर होता है, तो एक A क्रॉस B बना लो। तो ये क्या आ गया, A क्रॉस B किसके परपेंडिकुलर, A और B के। और D वेक्टर भी AB के प्लेन में लाई करता है, तो ये D के भी तो परपेंडिकुलर हुआ। समझ में नहीं आया, स्लो बोलता हूँ, A और B हाथों में दो वेक्टर रख लो, उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। अब ये D वेक्टर रखो, जो D वेक्टर है वो किसके प्लेन में है, A और B में। क्यों लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A एंड B, इन द प्लेन ऑफ A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू C। AB के प्लेन में मैंने D वेक्टर लिया है, D वेक्टर है जो AB के प्लेन में है। A क्रॉस B AB के परपेंडिकुलर है, तो A क्रॉस B D के परपेंडिकुलर भी तो हुआ, तो वही लिखा हुआ है। A क्रॉस B किसके परपेंडिकुलर, D के परपेंडिकुलर भी तो हुआ, बिल्कुल हुआ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है CB जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, सोचो जरा, D वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो CB लाओ। तो मैं एक और C ले आया। इस समय तुम्हारे हाथ में चार पेन थे, एक A को बता रहा है, एक B को बताता है, एक D कैप को बताता है, D वेक्टर को, और एक बता रहा है A क्रॉस B को। अभी D वेक्टर मान लो, वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर की जगह अभी फिलहाल मैं वेक्टर सोच रहा हूँ, मुझे वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर बाद में निकाल लूंगा। तो पहले आप अपने दिमाग में सोचो, मुझे वेक्टर निकालना है जो किसके प्लेन में होगा, इन द प्लेन ऑफ A एंड B में होगा। तो दोबारा अपना हाथ लो, एक बनाओ A एक बनाओ B, बना लिया, ठीक है बना लिया सर। उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्या आएगा, A क्रॉस B, बना लिया, हाँ A क्रॉस B A और B के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब तुम्हें फाइंड करना है वेक्टर, एक वेक्टर और लो हाथ में, चौथा पेन लो, जो किसके प्लेन में होगा, A और B के प्लेन में होगा, ठीक है। अब A क्रॉस B A और B के परपेंडिकुलर था, तो A क्रॉस B D वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हुआ, A क्रॉस B A और B के परपेंडिकुलर था, A क्रॉस B D वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हुआ। आगे देखो, जो D वेक्टर है, जो वेक्टर निकालना है, जो वेक्टर निकालना है, मान लो D वेक्टर निकालना है, आगे माना मैंने D वेक्टर, जो वेक्टर D है इन द प्लेन ऑफ AB होगा एंड परपेंडिकुलर टू C होगा। तो कहता है अब ये D वेक्टर था। अब पांचवा पेन लो, पांचवा पेन ऐसा रखो जो किसके परपेंडिकुलर रखो, D वेक्टर के। एक पांचवा पेन लो C वेक्टर, ये C वेक्टर है मेरे हाथ में, जो किसके परपेंडिकुलर रखूंगा, D वेक्टर के, तो D वेक्टर के परपेंडिकुलर रखूंगा, ये D वेक्टर के परपेंडिकुलर। अभी थोड़ी देर पहले D वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन था, A क्रॉस B था, D वेक्टर के परपेंडिकुलर A क्रॉस B भी था, D वेक्टर के परपेंडिकुलर C भी था। इसका मतलब क्या हो गया, C ये था ब्लू वाला, ये क्या था आपके पास, सॉरी A क्रॉस B ब्लू वाला था, ये कौन सा था आपके पास, C। अब A भी हटा लो, अपने हाथ से साइड पे रख लो, B को भी हटा लो, D पड़ा रहने दो। अब आराम सोचो, ये A क्रॉस B जिसके परपेंडिकुलर D वेक्टर, ये C जिसके परपेंडिकुलर D वेक्टर, तो इसका मतलब C ये रहा और A क्रॉस B ये रहा, lies in one plane में होगे, therefore vector C and A cross B lies, C and A cross B lies in same plane में होगे। तो इसके परपेंडिकुलर मुझे वेक्टर निकालना है, तो क्या होगा, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट C क्रॉस A क्रॉस B। क्यों, किसी की भी क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B हमेशा A और B के परपेंडिकुलर होती है।
तो फिर C क्रॉस A क्रॉस B किसके परपेंडिकुलर होगी? C एंड A क्रॉस B के। तो मुझे ये वेक्टर तो निकालना था, D वेक्टर, जो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर भी है और C के भी है। C क्रॉस A क्रॉस B इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू C एंड A क्रॉस B। देयरफॉर D वेक्टर क्या हो गया? C क्रॉस A क्रॉस B। यूनिट वेक्टर क्या होगा? प्लस माइनस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब निकाल लो, कैसे निकालोगे? पहले A क्रॉस B निकाल लो, उसके साथ इसका C का निकाल लो। कैसे? A क्रॉस B निकालना नहीं आता? निकाल लो, निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ? पहले निकालो A क्रॉस B। अपने हाथ में 5 पेन रखो, I J के, एक बार दोबारा बता देता हूँ। अपने हाथ में 5 पेन रखो, ये खुद निकाल लेना, इसमें तो कुछ नहीं, आपको आते ही निकालना। 1 2 0 0 1 2 I 4 minus 0 minus A प्लस K 4I 2J प्लस। अब क्या निकालना है? C क्रॉस A क्रॉस B। बस इतना निकाल देता हूँ, अपने आप आगे निकाल लेना। C के वेक्टर पता है C के 2 1 2 और आगे 4 minus 2 1। ट्राई करना, मैग्नीट्यूड अपने आप निकाल लेंगे, उसमें पुट करा देना 1 में। तो C क्रॉस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी क्या करना? ट्राई कर लेना। अब दोबारा रखो, लास्ट बार 5 पेन अपने हाथ में। सबसे पहला पेन रखो A का कोई भी, फिर पेन रखो B का। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? A क्रॉस B। अब इसको मन में रिवाइज करो 3 पेनों को। A क्रॉस B मतलब किसी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताती थी? A क्रॉस B क्या बताता है? एक वेक्टर जो A और B के क्या होगा? परपेंडिकुलर। A और B के परपेंडिकुलर डालना है तो A क्रॉस B। A और C के परपेंडिकुलर डालना है तो A क्रॉस C। A और D के तो A क्रॉस D। तो A और B के डालना है तो क्या होगा? A क्रॉस B। चलिए अब मुझे क्या रखना है? एक D वेक्टर रखना है जो किस प्लेन में होगा? A एंड B के प्लेन में। इस पेन को और घुसा दो D वेक्टर को, जो AB के प्लेन में होगा और किसके परपेंडिकुलर होगा? C के। ओह ये तो गिर गया, 2D गिर गया। और किसके परपेंडिकुलर हो गया? C के। अब सोचो, C भी D के परपेंडिकुलर, A क्रॉस B भी D के परपेंडिकुलर। Why? Because D lies in A and B के प्लेन में। तो इसका मतलब C वेक्टर ये रहा, किसके परपेंडिकुलर है? D के। और A क्रॉस B भी किसके परपेंडिकुलर है? D के। तो अब ये छोड़ दो एक बार अपने हाथ से, A को भी छुड़वा दो, B को भी छुड़वा दो। अब एक तो रखो आप क्या बोला? A क्रॉस B अपने हाथ में। एक क्या रखो? C और एक क्या रखो? D। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो A क्रॉस B था और जो D था ना, A क्रॉस B था और C था A क्रॉस B एंड C लाइज इन वन प्लेन में हो गए। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है D। तो D क्या हो गया? एक वेक्टर था जो किसके परपेंडिकुलर है? ये D वेक्टर है। D वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? बताओ जरा, D किसके परपेंडिकुलर है? C और A क्रॉस B के। तो सोचो किसी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताती है? उसका परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे A और B के परपेंडिकुलर कौन होगा? A क्रॉस B। C और A क्रॉस B के परपेंडिकुलर कौन होगा? बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन होगा? C क्रॉस A क्रॉस B, जो कि D था। हमें D तो चाहिए, तो ये मैंने क्या निकाल दिया? वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो आप निकाल लोगे। चलिए बाय। फिर भी पूछना होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पूछिए इसको। चलिए जरा बाय। सोचिएगा इसको मैंने कैसे किया है।